मुंबई के लोअर परेल इलाके में बहुमंजिला इमारत की 19वीं मंजिल पर लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। वहीं टावर की 19वीं मंजिल से गिरकर एक व्यक्ति की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 22 अक्टूबर के रोज दोपहर में 12 बजे के आसपास का समय होगा। लोअर परेल करी रोड रेलवे स्टेशन के निकट महादेव पालव मार्ग नाम पर स्थित हाई राइज टावर अविघ्न पार्क सोसाइटी, इस सोसाइटी की बी विंग इमारत में 19वीं मंजिल पर अनुमानित शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और आग ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया। ये टावर 60 मंजिला टावर है। इस इमारत में आग लगने के कारण निकट के ही करी रोड ब्रिज को भी बंद कर दिया गया था। यातायात को कुछ समय के लिए पूरी तौर पर डाइवर्ट कर दिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19वीं मंजिल के जिस फ्लैट में ये आग लगी थी, ये फ्लैट ब्लूएज कंपनी वालों का बताया जा रहा है, जो मुंबई महानगर में स्थित मझगांव नाम के परिसर में इनका कार्यालय है। इस अग्निकांड पर जानकारी देने के लिए दमकल विभाग के अधिकारियों से पता चला कि ये आग 3 से 4 लेवल तक भड़क गई है। अनुमानित शॉर्ट सर्किट के कारण ही ये दुर्घटना घटी है। इसी दरमियान 19वीं मंजिल के फ्लैट जिसमें आग लगी थी, उसी फ्लैट के बालकनी में खिड़की से बाहर एक व्यक्ति 30 वर्षीय अरुण तिवारी नामक ये व्यक्ति खिड़की से बाहर अपने बचाव के लिए लटक गया था। कुछ समय बाद उसका हाथ फिसलने और संतुलन बिगड़ने और खौफ के कारण उसका हाथ खिड़की से छूट जाता है और वो 19वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है। उसे तुरंत पास के KEM अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने जांच करके उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही BMC पुलिस, यातायात पुलिस परिसर में तुरंत उपस्थित हो गए। इस दुर्घटना के जारी रहते पर कुछ ही समय बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका की महापौर किशोरी पेडनेकर, उनके साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल और दमकल विभाग के अधिकारी समेत बचाव दल की टीम भी उपस्थित हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, परंतु उस समय के कि ये दृश्य सभी ने देखा। 19वीं मंजिल पर किस प्रकार से आग ने अपनी लपेटों में इमारत की 19वीं मंजिल को घेरा हुआ था। भीषण आग ने हवाओं में काले धुएं, घने गुब्बार जैसे कई दूर तक देखे जा सकते हैं। ऐसे भयानक दृश्य का वातावरण था उस समय। इस अग्निकांड के संबंध में उस समय मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। नए निर्माण कार्य में, नए भवनों में अग्निशमन प्रणाली का रखरखाव यानी फायर फाइटिंग सिस्टम न होने पर प्रबंधन को दंडित करने की आवश्यकता हो गई है। इस बहुमंजिला इमारत की निवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन लोगों ने सोसाइटी का गठन कर लिया है, परंतु बिल्डर ऊपर की ओर अवैध निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके कारण उसने इमारत का चार्ज अभी तक सोसाइटी को नहीं दिया है। FSI का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण फायर फाइटिंग सिस्टम की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। परंतु जाते जाते महापौर ने यह भी कहा कि अब किसी भी अवैध निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त IS चहल ने आग लगने की घटना को जानकारी और जांच के आदेश दे दिए हैं। 19वीं और 20वीं मंजिल के 19 से 20 लोगों ने खुद को अपने आप अपने घर में इस अग्निकांड पर बंद कर लिया था। दमकल विभाग की टीम ने इनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके घरों से, सीढ़ियों से उतारकर इनको बचाया। आग 19वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1902 में लगी थी। उसी 19वीं मंजिल पर 1904 1904 में काम कर रहे मजदूर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने कहा कि हमने देखा कि 1902 1902 फ्लैट से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। उसके बाद आग की लपेटें देखी, हम भी तुरंत वहां से सबके साथ भागे। ऐसी कुछ जानकारी उस मजदूर ने भी दी। इस आग के कारण मुंबई के कई मार्गों को डाइवर्ट कर दिया गया था। यातायात का भी बड़ा मसला बना था कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। देखिए क्या थे दृश्य उस समय के। ऊपर ही रहना चाहिए था।
बहुत भयंकर बढ़ रहा है। ये रहने वाले थे कि बंद था? नहीं बंद है, उधर से आदमी अंदर घुस रहा है, बहुत भयंकर बढ़ गया इधर। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऊपर वालों को तकलीफ हो जाएगी। ऊपर नीचे बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है तो अंदर। कमाल है, कोई अंदर पहुंच क्यों नहीं रहा है।